महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी संयुक्ता विद्यादान देहु मम। हो तेरी महिमा निराली जग में हो, जय हो गणेश जय हो गणेश जय हो गणेश जय हो गणेश। तेरी महिमा निराली जग में हो, जय हो गणेश जय हो गणेश जय हो गणेश जय हो गणेश। तेरी महिमा निराली जग में हो, जय हो गणेश जय हो गणेश जय हो गणेश जय हो गणेश। काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। ये हो गणेश ये हो गणेश ये हो गणेश। अंधन को आँख देत घोड़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। ओ तेरी महिमा निराली जग में हो, जय हो गणेश जय हो गणेश जय हो गणेश जय हो गणेश।
हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। गुरु वंदना प्रारंभ करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊंचे करके जय घोष करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। 1 2 3 4। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन तेरा मेरे ऊपर अर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मेरे मन के मंदिर के कोने में तुम्हें बिठाऊंगा। मेरे मन के मंदिर, ओ मेरे मन के मंदिर के कोने में तुम्हें बिठाऊंगा। हाथ भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। हाथ भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। असवन की धार से जब अर्चन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा।
कहोगे मुझको वैसा मंजूर है। जैसा भी कहोगे जैसा भी कहोगे मुझको वैसा मंजूर है। दृष्टि दया की मेरे ऊपर भरपूर है। दृष्टि दया की मेरे ऊपर भरपूर है। तेरी कृपा से मन दर्पण होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मेरा तेरे ऊपर अर्पण होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन हो। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्पत्ते कारणम् ईश्वरवान् तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरे तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठे प्रिय दर्शना। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटास्य पात्रास्य पुटे शयानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशे विभूषे करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुन् बिम्बफलाधरोस्ता पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में अपन प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। आइए हम उस परम गुरु को, परम तत्व को, परमानंद प्रदान करने वाले उस तत्व को मनाएं। हरिओम तत्सत कहिए। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदन कृष्णं वंदे जगद्गुरु। संसार का यदि गुरु है, समष्टि का समस्त कल्याणक तत्व है, तो वह श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि जब उसकी कृपा हो जाती है, मोकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरे यत्प्रपातम अहम वंदे परमानंदम माधवम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय स्वामृत में तो दे
नाथ नारायण वासुदेवा। गोकुलेशम गोपाल गोवर्धन नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय अमृत में देवं गोविंद दामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से हम संसार के समस्त प्राणी तत्व जीवित रहते हैं, संचालित करते हैं अपने कर्म को, लेकिन फिर भी हम दम्भ भरते हैं। हम कहते हैं कि सारा काम हम कर रहे हैं, लेकिन संसार के अंदर देखा जाए तो जीव क्या करता है। आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हो? श्रीमद् भागवत सुनने के लिए या सोने के लिए? कथा सुनने के लिए आए हो ना आप? तो ये कथा तो घर पे टेलीविजन पे चलाकर सुन लेते, क्या फर्क पड़ता था? इतनी दूर आने की आवश्यकता ही नहीं थी आपको। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत क्यों सुनी जाती है? श्रीमद् भागवत कोई किताब है? इन चीजों का निरूपण जिस अध्याय के अंदर किया जाता है वह भागवत का महात्म्य कहलाता है। अब सबसे पहले हम देखें भागवत क्या है। जब तक किसी चीज के बारे में हम जानते नहीं, बिना जाने उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं उमड़ता। हम अपने बच्चों को जानते हैं, इसीलिए बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन पराये के लड़के यदि सड़क पे घूम रहे हैं तो उनसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि वहां अपनापन नहीं है। जब तक हम किसी चीज को समझ नहीं लेते, जब तक हम किसी चीज को जान नहीं लेते, तब तक उसका सुनना और नहीं सुनना बराबर होता है। सबसे पहले अपन इस चीज को देखें कि श्रीमद् भागवत क्या है। तो श्रीमद् भागवत भगवान का एक वांग्मय स्वरूप है। स्वयं भगवान ही भागवत है। भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है। भगवान के स्वरूप को ही भागवत कहा जाता है। और दूसरी तरफ देखें तो श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ एक रस प्रवाह है, एक ग्रंथ है, निःसृत ग्रंथ है ये। तीसरी बात, श्रीमद् भागवत आप अभी आरती कर रहे थे तो एक लाइन गा रहे थे, पंचम वेद, 4 वेद आपने सबने पढ़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यदि संसार में 5वां वेद है तो वो श्रीमद् भागवत है। मर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है।
नव ज्योत जगाने वाला है। हरि नाम यही घर ध्यान यही, हरि नाम यही घर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती हो, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्रीमद् भागवत समस्त वेदों का और उपनिषदों का सार है। कहते हैं ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। ये सार है, बिल्कुल निचोड़ है। आपको एक गिलास के अंदर अमरस दे दिया जाए और एक तरफ आम रख दिया जाए, तो सबसे पहले आप किसको लेओगे काम में? अमरस को लेओगे, क्योंकि उसमें छिलका विलका कुछ नहीं है, सीधा पीना है। ये भी भागवत भी अमरस की तरह रस भरा हुआ एक सार है। श्रीमद् भागवत रस सिंधु कहलाता है। हम तो यहां तक कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का एक समुच्चय है। एकाग्र रूप यदि कहीं है तो वो श्रीमद् भागवत है, जिसमें ज्ञान भी भरा पड़ा है, भक्ति भी भरी पड़ी है और फिर वैराग्य भी भरा पड़ा है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत के पहले श्रीमद् लगाया जाता है और श्री हमेशा बड़ों के पहले लगाया जाता है। श्रीमद् उसके पहले लगाया जाता है जो सब में श्रेष्ठ होता है। इसीलिए भागवत के पहले ही श्रीमद् लगाया जाता है। दो चीजें ऐसी है जिसमें श्रीमद् लगता है। बताइए आप कौन कौन सी? एक तो श्रीमद् भागवत है और एक है श्रीमद् भगवत गीता। आपने पढ़ा होगा, क्योंकि दोनों ही भगवान के मुखारविंद से निकले हुए हैं और जो भगवान के मुखारविंद से निकलता है वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। बाकी संसार में किसी के पहले श्रीमद् नहीं लगा हुआ है। उठा के देख लेना। श्रीमद् भागवत वह प्याऊ है जिस पे रसिक लोग, भक्त लोग, विरागी लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं। जैसे चौराहे पे कोई प्याऊ होती है, वहां पर राहगीर आता है, अपनी प्यास बुझाता है और चल पड़ता है। वैसे ही ये प्यासे लोग जो आध्यात्मिक क्षेत्र के हैं, ये श्रीमद् भागवत की द्वारा ही अपनी प्यास बुझाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अभी तो करवाई थी आपने 4 साल पहले, 3 साल पहले, फिर भागवत करवा रहे हो। हम कहते हैं कि भागवत एक कोई कथा नहीं है जिसको अपन सामान्य फौरी तौर पर ले लें। ये अंदर से निकलने वाला एक वह धारा का प्रवाह है जो व्यक्ति को अपने जीवन में उच्चता प्रदान करता है और वह आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाकर उसे भगवत की प्राप्ति करवा देता है। श्रीमद् भागवत काल के भय से मुक्त करने वाला एक ग्रंथ है। इसके पढ़ लेने के बाद, सुन लेने के बाद और बोध हो जाने के बाद हम मृत्यु से नहीं डरते। हमारे को डर किसका लगता है? मौत का। और किसी से नहीं डरता मनुष्य। मनुष्य डरता अपनी मृत्यु से है। मर जाऊं, मैं नहीं जाऊं, मर जाऊंगा। सज्जनों, ये मृत्यु को भी मंगलमय बनाता है।
इसीलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से भक्ति प्रदान होती है। श्रीमद् भागवत हम कहां तक कहें, नर को नारायण बनाने का काम करती है। व्यक्ति को भी नारायण के समकक्ष ले जाकर के छोड़ देती है, वही श्रीमद् भागवत है। एक कथानक याद आया। बौद्ध महात्मा बौद्ध का नाम सुना है आपने? बुद्ध का नाम सही नहीं सुना? सुना होगा। एक बार महात्मा बुद्ध भिक्षा के मांगने के लिए जंगल में जा रहे थे। उधर जो ही आगे बढ़े तो लोगों ने कहा, आगे मत जाना बाबा जी, आगे तुम्हारे को भिक्षा तो मिलेगी नहीं, आपके प्राण और गंवाने पड़ेंगे। बोले क्यों? बोले आगे एक अंगुली मार रहता है। वो क्या करता है? मनुष्यों को मारता है और उसकी अंगुली काटकर अपने गले में पिरोकर पहन लेता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, तब तो हम पहले जाएंगे उधर। सज्जनों कमंडल ले लिया और महात्मा बुद्ध उस अंगुली माल की ओर चल पड़े। अंगुली मार ने देखा एक लाल कपड़े पहने हुए मेरी तरफ बाबा जी आ रहे हैं। उसने कहा, ठहर जा, मेरी तरफ मत आ, नहीं अपने प्राण खो देगा। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं सुने, नीची गर्दन करके चलते रहे। वह अंगुली मार के पास पहुंचे। कहा, तुम्हें डर नहीं लगा? बोले, काहे का डर? बोले, मृत्यु का डर नहीं लगता? बोले, मृत्यु को तो जीत चुका मैं, क्या डर लगेगा? क्या डर लगेगा मुझे मृत्यु का? तू क्या करेगा? बोले, मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये देख, इतनी अंगुलियां जितनी है उतने व्यक्तियों को मार मार के गले में डाल रखा है मैंने। अंगुली मार की बात सुनी बुद्ध ने, कहा, मारना तो बाद में, पहले भिक्षा दे दे। भिक्षा दे, भिक्षा दे दे। अंगुली मार ने कहा, मैं देता नहीं, लेता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें भिक्षा देनी पड़ेगी, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले, ये पेड़ है, पेड़ का पत्ता तोड़ के दे दे। अंगुली मार ने कहा, पत्ते से काम चल जाएगा? बोले, चल जाएगा। अंगुली मार ने अपनी तलवार से टहनी तोड़कर उसके कमंडल में डाल दी, भिक्षा पात्र में डाल दी। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठहर, मैंने तेरे से पत्ता मांगा था, टहनी नहीं मांगे। अंगुली मार ने कहा, मैंने तो टहनी दे दी, ले जा। बोले, टहनी नहीं लेता, मैं पत्ता लेता हूं। ये टहनी जहां से तोड़ी है वहीं वापस जोड़ दे। अंगुली मार ने कहा, जो टूट जाता है वो जुड़ता नहीं, मेरे को जोड़ना नहीं आता, तोड़ना आता है। बुद्ध ने कहा, जब तेरे को जोड़ना नहीं आता, जब तेरे को जीवित करना नहीं आता, तो मारने का अधिकार तेरे को किसने दे दिया? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने तेरे को यह अधिकार दिया है? इसीलिए ध्यान से सुनो, जो अधिकार अपने को परमात्मा ने नहीं दिया, उस अधिकार के प्रति हमें कभी भी दुस्साहस नहीं करना चाहिए। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली। रहती सदान के, रहती
निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली। सदा मस्त रहना प्रभु की रजा में, सदा मस्त रहना प्रभु की रजा पे, करे कोई पूजा देवे कोई गाली, करे कोई पूजा देवे कोई गाली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, ए कारण करुणा वरुणालय, जो बिना कारण ही करुणा करते हैं। कहते हैं ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। क्या पता हमारे को सज्जनों, वो कभी भी अपनी गलतियां नहीं देखते, वो तो केवल अपने अंदर ऐसा गुण देखते हैं जिसके ऊपर वो रीझ जाता है। और ऐसे करुणा वरुणालय मन वांछित कल्पतरो तड़ित युक्त विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांत कारनाशां, विदाय ही तदो दैते विवेकः। एक जन्म का नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म बहुत से जन्मों का, एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों का जब भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है, तब व्यक्ति के मन में श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा प्रकट होती है। करवाना तो बहुत दूर है सज्जनों, भागवत हर व्यक्ति नहीं करवा सकता, भागवत सुन भी नहीं सकता। कब सुनेगा? जब बहुत से जन्मों का पुण्य उसका एकत्रित हो जाएगा, तब वो कथा सुनने का मन बनाएगा। इसीलिए ऐसे सुंदर भक्तिपूर्ण जो अनुष्ठान होते हैं ना, वो भगवान की कृपा के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना नहीं हो सकते। कोई ये सोच ले, व्यक्ति सोच ले कि मैं भागवत करवा लूं, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। क्योंकि यह तो पूर्व जन्मों से संकलित होता है। देखिए श्रीमद् भागवत की कथा हम बैठ गए, मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठे। आप बड़े शालीनता से और साइलेंटली बैठे हो, इसका मतलब एकाग्रता है आप में। ये मनोरंजन की चीज नहीं है। मनोरंजन की चीज होती तो आप अब तक तालियां बजाते, दांत निकालते, हंसते, बातें करते। इसका मतलब इसका प्रवाह ही ऐसा है कि ये मनोरंजन के लिए नहीं, ये चेतन तत्व को जागृत करने के लिए कथा होती है। श्रीमद् भागवत हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है
और इस भावना से सुने अपन इसको कि किंचित अपने अंदर परिवर्तन आ जाए। हम यदि कोई गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारा रास्ता सही हो जाए, ऐसी भावना रख करके हमें भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत की पद्धति क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ श्रीमद् भागवत? क्या है इसकी पद्धति? इसका विशुद्ध विवेचन क्या है? इस कथा के श्रवण के नियम क्या है? ये कथा क्यों सुनी जाती है, कब सुनी जाती है, इन सब का विवेचन जहां पर होता है वो श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहलाता है। इंपॉर्टेंसी ऑफ श्रीमद् भागवत, भागवत की महत्वता क्या है? सज्जनों, श्रीमद् भागवत का विशुद्ध विवेचन महात्म्य में ही होता है। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य आज अपन संक्षिप्त रूप से सुनेंगे। कथा श्रवण में सबसे बड़ी बाधा होती है एक निद्रा रानी की। आप माला जपते हो तो नींद आती है, पाठ करते हो तो उबासियां आती है, आरती करते हो तो उबासियां आती है। ये क्या चक्कर है? जबकि लौकिक जीवन की बातें कर लो, कोई उबासी नहीं आती, कोई नींद नहीं आती, और जो ही भगवान के नाम की बात आती है, बहुत है, अब तो मेरे से नहीं सुना जाता। इसका मतलब क्या है? हम उस महत्व को जानते नहीं, हम राम के नाम के महत्व को नहीं जानते, इसीलिए अपने को उबासियां और ये निद्रा आ रही है। इसको दूर भगाने के लिए बीच बीच में सत्संग होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, जिससे कि ये पास में नहीं आए, क्योंकि ये माया का एक स्वरूप होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद, ये तीन चीजें जीवन में बार बार आती है। हर व्यक्ति कहता है मैं सत्य बोलता हूं, मेरा चित्त बढ़िया है, मुझे आनंद आ रहा है, सब कहते हैं। लेकिन सत्य, चित्त और आनंद ये तीन अक्षर शब्द हैं। कौन कौन से हैं? सत्य, चित्त और आनंद। और ये तीनों के तीनों शब्द मिलकर सच्चिदानंद बनते हैं। इसीलिए पहले इसका अर्थ समझे हम कि सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है। हम बार बार कहते हैं ये मकान मेरा है, सही कहता हूं मैं, इसका पट्टा है मेरे पास, ये पत्नी मेरी है, फेरे खा के लेके आया हूं, ये बच्चे मेरे हैं, सही कहता हूं। अरे बार बार सत्य कहते हो आप, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं आपसे कि कभी सत्य नष्ट होता है क्या? कभी सत्य विलोपित होता है क्या? तो ये मकान जो है वो यदि आपका है, ये सत्य है, तो आपके मरने के बाद आपके साथ जाएगा क्या? अब चुप हो गए आप। इसका मतलब ये मकान जो आप कह रहे हो ये मेरा है, मरने के बाद आपके साथ नहीं जा रहा, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। ये पत्नी मेरी है, ये मरने के बाद आपके साथ नहीं जा रही, इसका मतलब ये सत्य नहीं है।
ये संसार की समस्त व्यवस्थाएं, समस्त चीजें जो आपके पास नहीं जा रही, आपके साथ नहीं जा रही, वो सत्य नहीं है सज्जनों। तो सत्य क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? सत्य तो वह है जो आप जन्म लेने के पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है और मरने के बाद भी आपके साथ जाएगा। वही सत्य कहलाता है। और वो कौन है? जैसे मैंने एक सोना ले लिया, आप ऐसे समझो इसको, सोने की एक डली है, मैंने उसके 3 टुकड़े कर लिए, 100 ग्राम सोने के 3 टुकड़े करके एक टुकड़ा मैंने इन बहन जी को दे दिया, एक टुकड़ा इनको दे दिया, एक टुकड़ा इनको दे दिया। क्या दिया मैंने इनको? सोना। इन्होंने सोने की पायजेब बना ली, इन्होंने सोने का नेकलेस बना लिया, इन्होंने सोने की रखड़ी बना ली। मैं इनसे पूछता हूं तुम्हारे पास क्या है? ये कहेंगे पायजेब है, सोना नहीं बोलेंगे, गारंटी है मेरी। ये कहेंगे आपके पास क्या है? नेकलेस है, ये भी सोना नहीं बोलेंगे। सोना कहाँ गया? मैंने दिया तो सोना था, ये पायजेब बीच में कहां से आ गई? समझना इसको बड़े ध्यान से। मैंने तीनों चीजों को ले ली, पायजेब भी ले लिया, नेकलेस भी ले ली, रखड़ी भी ले ली, एक अमाम दस्ते में कूट दिया, एक डली बना दी। मैंने कहा ये तुम्हारी पायजेब है क्या? बोले नहीं, ये तो सोना है। अरे पायजेब कहां गई अब? सज्जनों, यही चीज आपके साथ है। आप जन्म के पहले भी नारायण थे, आज भी नारायण हो, केवल आपका स्वरूप बदल गया है और मरने के बाद भी नारायण रहोगे। इसीलिए आप केवल नारायण स्वरूप हो, यही मूलतः सत्य है। इसके अलावा संसार में कोई सत्य नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य ही हमारे साथ चलता है। दूसरा शब्द बोला था मैंने, चित्त। चित्त का मतलब कहते हो आप लोगों को, अरे इसका चित्त तो सरक गया। चित्त सरकने का मतलब उसके अंदर का प्रकाश ओझल हो गया, वो खुद के कंट्रोल में नहीं रहा। लेकिन हम उसका अर्थ नहीं जानते। सज्जनों, चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। अरे इस बच्चे को बिठा दो, आप एक पंखे के हाथ लगा देगा। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश जब प्रकट होता है तो दूसरों को भी उजाला प्रदान करता है। जैसे ये आपको अंधेरे में एक किताब दे दें और उस पुस्तक को पढ़ने के लिए दे दें, कहें कि इस पुस्तक को पढ़ो, तो कहोगे साहब ट्यूबलाइट जलाओ तब पढ़ेंगे। बोले ऐसे पढ़ लो ना, बोले ऐसे तो दिखता ही नहीं है। इसका मतलब आपके पास में आपका कोई प्रकाश नहीं है, आपके पास में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। आप दूसरों के प्रकाश के ऊपर आधारित हो, आश्रित हो। यदि दूसरा प्रकाशित आपको नहीं करे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब स्वयं का प्रकाश आपका विलोपित है। इसी चित्त को जागृत करना है सज्जनों।
ये अंदर छिपा हुआ जो प्रकाश कहलाता है, ये चित्त होता है, और ये जब जागृत होता है तभी आत्मा के दर्शन होते हैं। इसे आत्म दर्शन कहा जाता है। तीसरा है आनंद। आनंद क्या है? आपने लड्डू खाए, कहते साहब आनंद आ गया। हम पूछते हैं थोड़ी देर बाद में कि आपको आनंद आया? बोले अब नहीं आ रहा। वो तो लड्डू खाए थे तब आया था। हम कहते हैं कि आनंद जो आता है ना, वो एक बार आने के बाद विलोपित नहीं होता। इसका मतलब आपको आनंद आया ही नहीं। आनंद नहीं आया, आपको मजा आया, सुख मिला, और थोड़ा सा सुख मिलते ही आप कहने लग गए आनंद आ गया। बार बार कहते हो आप आनंद आ गया। लेकिन हम आपसे एक निवेदन कहते हैं सज्जनों, आनंद एक बार जब आता है तो वह कभी विलोपित नहीं होता। आनंद जब एक बार जीव को प्राप्त हो जाता है तो वो अनंतता तक चलता है। इसीलिए आनंद का संसार में कहीं उल्टा नहीं होता। सुख का उल्टा दुख, ऊपर का उल्टा नीचे, पूरब का उल्टा पश्चिम, लेकिन आनंद का उल्टा बता दो आप हमें, हम मान जाएंगे आप। इसका मतलब परमात्मा का उल्टा पुल्टा नहीं होता, परमात्मा का विपरीतता होती नहीं है। वह तो सत्य है और सत्य कभी बदलता नहीं है। ये सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों मिलकर ही सच्चिदानंद बनते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। इसीलिए विश्व को बनाते हैं, जो इसका पालन करते हैं, जो इसको लय कर लेते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से संसार की सारी व्यवस्थाएं संचालित होती है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों तापों को विनष्ट करने की क्षमता जिसमें होती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी और उसका उत्तरकांड भी पढ़ा होगा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं जाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं जाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तीन प्रकार का ताप होता है सज्जनों इस संसार के अंदर। देहिक, देविक और भौतिक। अब देहिक तो जैसे बुखार आ गई, बुखार आ गई तो अपने शरीर तपने लग गया। अब साहब हमारे तो बुखार आ गई, अब काम नहीं होता, अब कल तो भागवत है, हम कैसे काम करेंगे? ये देहिक ताप है। एक है देविक, जिसमें किसी पितरों का दोष हो जाए, देवता का दोष हो जाए। एक होता है भौतिक ताप। अच्छा, तो आपके पास तो 4 व्हीलर है, मेरे पास तो साइकिल ही है, यानी आपकी 4 व्हीलर से मैं जल रहा हूं। आपने बढ़िया साड़ी पहन रखी है, हमारे पास तो है ही नहीं, अब कहां से पहने? ये भौतिकता के अंदर अपन जो तुलनात्मक व्यवस्थाएं लेते हैं और उससे अपने अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष,
और तुलनात्मक भावना उत्पन्न होती है, ये भौतिकता कहलाता है। इसीलिए सज्जनों, हमेशा अपने से ऊंचों को नहीं देखना, अपने से नीचों को देखना। हजारों लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, और आपको भगवान ने 2 वक्त की रोटी तो दी। कितना दयालु है और कितने भाग्यशाली हो आप। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि कभी भी देख पराई चोपड़ी और मत ललचावे जी। दूसरों की चुपड़ी रोटी देखकर कभी भी जीव को ललचाना नहीं चाहिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास कबीरा। सुखी राम का दास, सुखी राम का दास कबीरा, सुखी राम का दास। एक भी संसार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो छाती ठोक कर कह सकता है कि मैं परम सुखी हूं। है क्या आप में से कोई नहीं है ना? सब दुखी हो, कोई किससे दुखी है, कोई किससे दुखी है, कोई किससे दुखी है, लेकिन एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बात से पीड़ित है। सज्जनों, दिन भर जो मजदूरी करता है वो भी दुखी है, और 5-5 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर कमाने वाले सेठ भी दुखी हैं। इसका मतलब पैसे से जीव सुखी नहीं हो सकता। सुखी कौन है? कबीरा सब जग निर्धना। ये सारा संसार निर्धन है, कबीरदास जी कहते हैं। ये सारा संसार गरीब है, धनवान कौन है इसमें? कबीरा सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोए जानिए, जाको राम नाम धन होए कबीरा। राम नाम धन होय, राम नाम धन होय कबीरा, राम नाम धन होय। यदि संसार के अंदर देखें तो सबसे बड़ा सुखी, सबसे बड़ा धनवान वही व्यक्ति होता है जिसके पास में राम रूपी धन होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संसार के अंदर धनी वही है सज्जनों जिसके पास में राम नाम का धन होता है। राम नाम के धन में
न कोई भाइयों का बंटवारा होता है, न कोई चोर चुरा ले जा सकता है। वो पोटली अपने पास में रहती है। अपन जब चलेंगे ना परलोक की यात्रा पे, तो एक ट्रेन आएगी आपके पास में, और उस ट्रेन के अंदर आप बैठोगे, बीच में टीटी आएगा पूछने के लिए टिकट है क्या। आपके पास में यदि नारायण रूपी टिकट है, राम नाम रूपी टिकट है, तो बता दोगे है। वो कहेगा पार हो जाओ, तुम निकल जाओ। और जिसके पास नारायण रूपी टिकट नहीं है, वो संसार के इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। हरि ओम तत्सत। आध्यात्मिकता, अधिदैविकता और अधिभौतिकता, इन तीनों तापों का विनाश करने की यदि क्षमता किसी में है, तो वो हमारे कन्हैया में है। इसीलिए हम सब कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम का मतलब होता है अहम आवाम वयम। हम सब भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रधान देव कन्हैया है, गोविंद है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक में गोविंद की वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया गया है। आचार्य सुखदेव जी के जन्म लेते ही संन्यास ले लिया, सीधे वन की ओर चले गए। पिता उनको रोकने के लिए दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा रुक जा रुक जा। लेकिन वो ऐसे परम संत हैं जो जन्म लेते ही संन्यास ले रहे हैं, पिता के रोकने पर भी नहीं रुकते, पीछे मुड़कर पिता की शक्ल भी नहीं देख रहे। ऐसे परम वंदनीय सुखदेव जी।